पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन से लाइव जुड़ रही हैं। पूर्णिमा जी, फिलहाल ये बताइए क्या जानकारी मिल रही है, आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये डिसीजन अमेरिका की तरफ से लिया गया है, जिसमें ये बड़ी बात कही गई है कि 25% नहीं 18% टैरिफ? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो हरकतें हमने देखा है पिछले एक साल में, इट हैज़ बिन वेरी कंसर्निंग। इंडिया के ऊपर बहुत सारे इंसल्टिंग कमेंट्स उनके कैबिनेट ने छोड़ा हुआ है, पर ऑन टॉप ऑफ इट मेरे ख्याल से इट्स कम बैक, ही इज ट्राइंग टू कम बैक। इन्हें देखो, इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इंडिया हैज डेल्ट विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वेरी मैच्योरली। वेदर इट्स इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, या तो पहले उसको पोल्यूटेड या करप्ट कंट्री ऐसे कुछ नाम पे बुलाना, और उनके जो कैबिनेट लोग हैं उनको बोलना कि इंडिया इज गोइंग टू कम एंड से सॉरी. These kind of things that has actually alienated. They understood इंडिया को इग्नोर आप नहीं कर सकते हो. इंडिया की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो इतना नाजुक नहीं है जितना आप सोच रहे हो. ऊपर से यहाँ पे तारीफ की वजह से आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ऑल अमेरिकन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया. लेकिन मैं ये भी यूज करूंगी और बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता आपने स्टारलिंक का एक्सेस क्यों दिया इंडिया में, और आप आई रियली डोंट नो हाउ यू आर रेगुलेटिंग दिस अमेरिकन कंपनीज आल्सो इन इंडिया. जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, सिर्फ एक ब्रिटिश नहीं आया था, डच आया था, स्वीडिश आया था, फ्रेंच आई थी, एंड ऑल पोर्टुगीज आया था. ऑल दीज ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्चुअली केम विथ ट्रेडिंग लाइसेंसेस. उसके ऊपर एनस्लेवमेंट किया है इंडियंस को. तो ये वापस आप रिपीट ना करो हिस्ट्री की, ये मैं आपकी चेतावनी मैं देना चाहूँगी. आप अच्छा बात बोलेंगे आज, कल फिर से बोलेंगे कि डेड इकोनॉमी है, पर कल फिर से बोलेंगे इंडिया को एनस्लेव करना है, इंडिया इज डूइंग किलिंग क्रिश्चियंस, क्योंकि ये बात साइमल्टेनियसली चल रही है. आपके शो से बैठने से पहले मैंने एक फ्लायर देखा है फ्रिस्को, मेरे ख्याल से टेक्सास में. मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे संवाददाता हैं मनीष झा. मनीष, इस टैरिफ को कम करने को लेकर ग्लोबली क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि भारत के लिए तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि टैरिफ जो 25% था वो 18% हो गया है. इसके अलावा $500 बिलियन से ज्यादा जो है वो दूसरे और भी क्षेत्र है जिसमें अमेरिका और भारत काम करेंगे. इस पूरे पोस्ट को, इस पूरे स्टेटमेंट को डोनाल्ड ट्रंप के किस नजरिए से देखा जाएगा? देखिए, दो बातें हैं. पहली बात तो बहुत विनम्र होकर मैं कहूँगा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो ये ट्रंप पर लागू होता है. और दूसरी बात है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो ये भी ट्रंप पर लागू होता है. तीसरी बात आप कह सकते हैं लौट के बुद्धू घर को आए. उनको समझ में आया है कि धंधा टैरिफ से नहीं चल सकता है. उससे अगर आप टैरिफ करते हैं तो जैसा कि यूएस की सीनेट कमेटी ने भी हियरिंग में कहा था कि टैरिफ कौन पे करता है? अमेरिकन कंज्यूमर पे कर रहा है, इंडियन कंज्यूमर तो पे नहीं कर रहा. तो इसीलिए धीरे धीरे ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि टैरिफ नाम के वेपन का इस्तेमाल करके अमेरिका ना केवल व्यापारिक नुकसान कर रहा है बल्कि अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो खराब हो रही है. आप देखिए, पूरी दुनिया में अमेरिका के इस टैरिफ नीति के खिलाफ सभी देश गोलबंद हो रहे हैं. और उसका परिणाम आप देखिए कि केवल भारत ने ही पिछले एक साल के दरमियान 8 ट्रेड डील किया है, जबकि अमेरिका ने किसके साथ ट्रेड डील किया है? मैं अगर गलत नहीं हो तो एक साउथ कोरिया के साथ था, एक वियतनाम के साथ था और एक इंडोनेशिया के साथ था. साउथ कोरिया वाला भी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है. मनीष, मैं आपको रोक रही हूँ. एक बड़ी जानकारी इस टैरिफ से संबंधित आ रही है, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना ये बड़ी खबर बहुत जरूरी है. इस वक्त एक बड़ी जानकारी ट्रंप मोदी बातचीत से जुड़ी हुई एक और जानकारी जो इस वक्त आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं. समय के साथ साथ टैरिफ दरें और घटेंगी. इसका मतलब यह है कि जो 25% से 18% टैरिफ किया गया है उसे 0 तक लाने का भी लक्ष्य है. मनीष, अगर ऐसा होता है तो क्या आप जो बात कह रहे थे, निशांत मेरे साथ जुड़े. मनीष, मैं आपके पास आऊंगी. निशांत, इस बात की पॉसिबिलिटी क्यों नजर आती है कि 0 यानी एकदम 0 तक भी टैरिफ हो सकता है? ये बात जो कही जा रही है कितने समय में देखने को भी मिल सकती है? देखिए, आप एक चीज समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक प्रेशर दोनों है. भारत से इस
टैरिफ को एज अ लिवरेज यूज करने से हटने के लिए उनके कई सेनेटर्स ने उनसे कहा कि यू आर लूजिंग अ वेरी ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर इन इंडिया। अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो भारत उनका एक ट्रस्टेड एलाय है। क्यों ट्रस्टेड एलाय है? आप इस सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको पहले यूरोपियन यूनियन का बताया, हमें ये नहीं भूलना चाहिए जब वो भारत से वेनेजुएला ऑयल की बात कर रहे हैं कि भारत वेनेजुएला का ऑयल लेगा, तो वेनेजुएला से उन्होंने हटाया किसको है? चाइना को। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी अभी बीच में कुछ खबरें आई कि चाइना में सत्ता पलट की कोशिशें हैं और उसमें CIA का हाथ हुआ। वो एक मिसएडवेंचर था, वो कहा जा रहा है, अभी उसको कंफर्मेशन में कोई नहीं कहा जा रहा है, बट खबर तो थी। चाइनीज आर्मी के एक बहुत बड़े जनरल को अभी ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। यानी चीजें अमेरिका ट्राई कर रहा था। ग्लोबल साउथ में इंडिया एज अ रिलायबल पार्टनर अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका आने वाली स्कीम ऑफ थिंग्स में। अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो भारत ने कभी भी अमेरिका का क्रिटिसिज्म नहीं किया है। नंबर 1, भारत की तरफ से एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा गया जो कि डायरेक्ट अटैक हो। ट्रम्प जो कुछ भी कहते रहे, इंडिया वाज काम एंड कंपोज्ड। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने एक टफ, जिसको कहा जाता है एक आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव वाली अप्रोच दिखाई। कैसे? हमने भारत ने एज अ कंट्री हमने यूरोप के साथ डील की, हमने ब्रिटेन के साथ डील की, हमने अलग अलग जगह ये बताने की कोशिश की कि हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। उन्होंने कहा कि आप ऑयल डिपेंडेंस अपनी रशिया के ऊपर कम करें, हमने कम कर दिया उसको। लेकिन आज अमेरिका को क्या दिख रहा है? अगर हम एयरलाइंस के लिहाज से एक बहुत बड़ी डील कर रहे हैं यूरोप के साथ, क्योंकि उसमें एयरलाइंस भी आ रहा है, हमारे बजट में इंपोर्ट ड्यूटीज कम की जा रही हैं एयरलाइंस को लेकर, तो अमेरिकन एयरलाइंस का नुकसान होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर हम आज की तारीख में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ 97% टैरिफ को कम कर रहे हैं 20-21 कंट्रीज के साथ EU की, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसको होगा? अमेरिका को होगा। देखिए, ये बात सही है कि भारत के हित में ज्यादा है अमेरिका से डील करना, अमेरिका के हित में कम है, ये बात सही है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका एज अ पार्टनर ना तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकता है, बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं है, न चाइना पे वो ट्रस्ट कर रहा है। वेनेजुएला से चाइना को पीछे किया गया है, ईरान के ऊपर जो मूव्स वो कर रहा है उसमें भी चाइना को पीछे किया जा रहा है। इवेंचुअली ग्लोबल साउथ में उनको भारत की जरूरत है, उनको क्वाड के तौर पर भारत को क्वाड को रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। वो एक अलायंस नहीं यूज कर सकते हैं। एंड मैं तारीफ करना चाहूंगा इंडियन डिप्लोमेसी की, जो बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग करते हुए, बगैर कोई बुरा शब्द, बगैर कोई पर्सनल अटैक, इतनी सारी चीजें की गई। वी वर टाइट लिप्ड। बजट के बाद ये हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस है 2 चीजों के लिहाज से। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पहला यूरोप के साथ डील, और दूसरा जब यूरोप के साथ डील हो रही थी, हमें नहीं भूलना चाहिए जिस दिन यूरोपियन लीडर्स भारत में थे उस दिन अमेरिकन एम्बेसडर हमारी टीम से मुलाकात कर रहे थे। ये अमेरिकन एम्बेसडर बेसिकली ट्रम्प के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, बहुत यंग हैं, 38 साल के हैं। बेसिकली एक जमाने में ये डीजे हुआ करते थे उनके फ्लोरिडा के हाउस में, उसके बाद इन्होंने फंड रेजर के तौर पर काम किया, बहुत ट्रम्प की मदद की। ट्रम्प इनके ओपिनियन को बहुत मानते हैं। ये बॉम्बे भी गए, कई सेलिब्रिटी से भी मुलाकात की, और ही इज नोन टू बी अ फ्लैम्बॉयंट पर्सन। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पूर्णिमा जी ने एक बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी,